तो अब हम लोग का काम है ये समझना कि अल्काइल हैलाइड SN2 रिएक्शंस में अगर तुमको कई अल्काइल हैलाइड्स दे दिया जाए, 1 2 3 4, और कहा जाए इनको अरेंज करो कि कौन सा अल्काइल हैलाइड मोर रिएक्टिव है, कौन सा लेस रिएक्टिव है, तो इसके लिए फिर हम लोगों को मैकेनिज्म पर ही जाना होगा। मान लीजिए एक कोई भी अल्काइल हैलाइड जो टेट्राहेड्रल होता है उसको ऐसे लिख दिया गया, और SN2 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन हो रहा है, ट्रांजिशन स्टेट बना रहा है। न्यूक्लियोफाइल किस साइड से अटैक कर रहा है? अपोजिट साइड। तो न्यूक्लियोफाइल कार्बन को अपोजिट साइड से अटैक कर रहा है, और ऐसे जब ऐसा अटैक होता है तो जैसे जैसे न्यूक्लियोफाइल कार्बन से बॉन्ड बनाने लगता है, वैसे वैसे ही उसी समय एक साथ हेलोजन एटम का बॉन्ड ब्रेक होने लगता है, जिससे कि बन जाता है ट्रांजिशन स्टेट। जब तक ट्रांजिशन स्टेट नहीं बनेगा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा नहीं। तो SN2 रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट का बनना जरूरी है, और ट्रांजिशन स्टेट के बनने के लिए अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए फ्रॉम अपोजिट साइड, ये भी जरूरी है। ट्रांजिशन स्टेट बनने के लिए न्यूक्लियोफाइल का अटैक जरूरी है फ्रॉम अपोजिट साइड। जब तक न्यूक्लियोफाइल का अटैक नहीं होगा ट्रांजिशन स्टेट नहीं बनेगा, और जब तक ट्रांजिशन स्टेट नहीं बनेगा प्रोडक्ट भी नहीं बनेगा, क्योंकि एक बार ट्रांजिशन स्टेट बना तभी ये प्रोडक्ट में इस तरह से कन्वर्ट हो जाता है। मतलब ये पूरा रिएक्शन इस बात पर डिपेंड करता है कि न्यूक्लियोफाइल कितनी आसानी से कार्बन को अपोजिट साइड से अटैक कर रहा है। The speed of reaction या कहो rate of reaction depends on how fast the nucleophile attacks carbon from opposite side of living group। कि जब अल्काइल हैलाइड में लिविंग ग्रुप के कार्बन से छोटा छोटा ग्रुप्स लगा हुआ हो तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक इज फास्टर। लेकिन अगर उसी कार्बन से बड़ा बड़ा ग्रुप्स लगा हुआ हो, इन बड़े ग्रुप्स को कहते हैं बल्की ग्रुप। तो बड़ा ग्रुप लगा हुआ है तो ये क्या करेगा कि न्यूक्लियोफाइल के रास्ते को रोक देगा, यानी कि जिस कार्बन को न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करने वाला है वो कार्बन अब हो गया है ओवर क्राउडेड, बहुत भीड़ भाड़ में घिर गया है। और आपको मालूम ही है कि अगर बहुत भीड़ भाड़ हो तो वहां पर स्पीड तो अपने आप स्लो हो जाता है, और इसलिए यहाँ पर अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज स्लोअर। ओवर क्राउडेडनेस को केमिस्ट्री में एक टर्म से समझते हैं जिसको स्टेरिक कहा हिंड्रेंस। जाता है, हाँ, स्टेरिक स्टेरिक हिंड्रेंस। हिंड्रेंस। हिंड्रेंस मतलब बाधा होती है, बाधा होता है, और स्टेरिक मतलब स्ट्रक्चर।
तो स्ट्रक्चर ऐसा है अल्काइल हैलाइड का जो न्यूक्लियोफाइल के अप्रोच में बाधित हो रहा है, मतलब उसको उसके अप्रोच को स्लो कर रहा है, और इसके कारण से यहाँ पर जब बल्कि ग्रुप्स नहीं है तो यहाँ पर अटैक इज फास्टर, तो ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड इजीली। और यहाँ पर अटैक इज स्लोअर, तो देयरफॉर ट्रांजिशन स्टेट इज नॉट फॉर्म्ड इजीली। और इसलिए प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज एट फास्टर रेट, और यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्मेशन इज स्लोअर। तो इतने डिस्कशन से यही आया कि कार्बन जिससे लिविंग ग्रुप बॉन्डेड है, अगर वो कार्बन स्टेरिकली हिंडर्ड है, अगर वहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस हो रहा है, मतलब वहां पर अगर बड़ा बड़ा ग्रुप्स बॉन्डेड है, तो उसका रिएक्शन का रेट स्लो हो जाता है। और अगर ऐसा कोई अल्काइल हैलाइड हो जिसमें कार्बन हैविंग हेलोजन ग्रुप इज नॉट स्टेरिकली हिंडर्ड, तो मतलब उसके साथ छोटा छोटा ग्रुप्स लगा हुआ हो, जैसा यहाँ पर दिख रहा है, ये छोटा छोटा ग्रुप्स लगा है, तो न्यूक्लियोफाइल का अप्रोच फास्ट हो जाता है और रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। तो SN2 रिएक्शन में आपको अल्काइल हैलाइड का स्ट्रक्चर देखना होगा कि कार्बन से जिससे हेलोजन लगा है, छोटा छोटा ग्रुप्स बॉन्डेड है या बड़ा बड़ा ग्रुप्स बॉन्डेड है। जितना बड़ा ग्रुप होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही कम हो जाएगा। कंक्लूजन ये निकला कि लार्जर द ग्रुप bonded to carbon having living group, slower is the rate of reaction and lesser is reactivity of the compound. एग्जाम्पल, मान लो तुमको दे दिया जाए CH3Cl, CH3CH2Cl, CH3CH2CH2Cl, तो क्या करना, उस कार्बन को देखना जिससे क्लोरीन बॉन्डेड है और उससे बाकी ग्रुप्स क्या क्या है उसको इस तरह से लिख लेना। यहाँ भी ऐसे ही करना। यहाँ भी ऐसे, इस कार्बन से बॉन्डेड है क्लोरीन, तो उस कार्बन को लिखो। दो हाइड्रोजन इससे बॉन्डेड है, दोनों हाइड्रोजन लिखो। एक क्लोरीन बॉन्डेड है, वो लिखो। और फिर क्या देखोगे कि बाकी क्या ग्रुप है, तो वो है C2H5, तो ऐसे लिख दिए। और अब तीनों कंपाउंड को देखते चले गए कि कार्बन से जिससे हेलोजन बॉन्डेड है उससे कौन कौन सा ग्रुप है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो सबसे छोटा ग्रुप है, 3 हाइड्रोजन, तीनों छोटा ग्रुप। यहाँ 2 छोटा ग्रुप हाइड्रोजन और 1 बड़ा ग्रुप CH3। यहाँ भी 2 छोटा ग्रुप हाइड्रोजन लेकिन एक और बड़ा ग्रुप C2H5। तो जैसे जैसे इधर से इधर जा रहे हैं ग्रुप्स बड़ा हो गया, ग्रुप्स बड़ा हो गया तो न्यूक्लियोफाइल का अप्रोच यहाँ पर स्लो हो जाएगा। तो ये हो गया मोर रिएक्टिव
than second, more reactive than third. दूसरा एग्जाम्पल लो, CH3, CH2, CH2Cl and CH3, CHCl, CH3। फिर उसी कार्बन को लिखो जिससे क्लोरीन बॉन्डेड है, और उससे तीन ग्रुप कौन कौन सा है, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन और तीसरा C2H5 एक बड़ा ग्रुप। और दूसरा में चेक करो कि इस कार्बन से एक क्लोरीन और एक ही छोटा ग्रुप है हाइड्रोजन, और दो है CH3, तो ये भी एक बड़ा ग्रुप हो गया, और CH3 ये भी एक और बड़ा ग्रुप हो गया। तो इस सेकेंड कंपाउंड में दो बड़ा बड़ा ग्रुप्स बॉन्डेड हो गया है, तो ये न्यूक्लियोफाइल के अप्रोच को बहुत स्लो कर देगा। यहाँ पर क्राउडेडनेस ज्यादा है, भीड़ भाड़ ज्यादा है, तो अप्रोच ऑफ न्यूक्लियोफाइल स्लो होगा, तो इसका रिएक्शन या रिएक्टिविटी कम हो जाएगा।